तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ लैरिंग्स। लैरिंग्स इज़ एन ऑर्गन जो फेरिंग्स को ट्रेकिया के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी एक्सटेंट है दैट इज़ फ्रॉम C3 to C6, ठीक है, इन मेल्स एंड C1 to C4 इन फीमेल्स। अब लैरिंग्स जो होता है यूजुअली इट्स अ बिट ऑफ अ ट्रिकी टॉपिक। होपफुली मैं सारे लैरिंग्स के पार्ट्स कवर कर दूंगा, द एनाटमी वगैरह। एक दो चीज़ें शायद मिस हो जाए तो फिर किताब को फिर भी उसमें देख लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स की एनाटमी वगैरह। तो लैरिंग्स जो है, हम लोग लैरिंग्स को ऐसे पढ़ते हैं कि हम लोग उसको एज ए रीजन बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। तो किसी भी रीजन में हम सबसे पहली चीज़ उसकी देखते हैं कि एक्सटेंट क्या है, हमने देख ली C3 to C6 है। फिर हमारे पास आता है रीजन की फ्रेमवर्क कैसे बना है। यूजुअली रीजन्स का फ्रेमवर्क बोन पे बना होता है। लैरिंग्स में कोई ऐसा बोन है नहीं। कंट्रोवर्शियल हायोइड बोन में भी लैरिंग्स का ऐसा मानी जाती है, कभी 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 नहीं मानी जाती, लेकिन ठीक है अभी हम उसको ऐसा नहीं मान रहे, ठीक है। अगर बोन नहीं है इसका फ्रेमवर्क में तो और कौन सी चीज़ है, कार्टिलेजेस, ठीक है। तो लैरिंजियल फ्रेमवर्क क्या बना रही है, कार्टिलेजेस बना रही है। लेकिन मसला ये है कि कार्टिलेजेस के दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं, तो फिर वो फिल करने के लिए हमारे पास आ जाती हैं मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एंड देन यही मेम्ब्रेन्स फिर थिकन होकर कोई लिगामेंट वगैरह बना देगी, ऐसा कुछ कर देगी। लेकिन मेनली फ्रेमवर्क के लिए दो हैं, कार्टिलेजेस एंड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कार्टिलेजेस अब लैरिंग्स के पेयर्ड भी होते हैं, मतलब कि 2 इन नंबर लेफ्ट और राइट वाले, और अनपेयर्ड भी होते हैं, मतलब कि सिंगुलर कार्टिलेज है वो है, सही है। उसके अलावा कार्टिलेजेस हमारे पास हाईलाइन भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं, ठीक है। टोटल कार्टिलेज नंबर 9 कार्टिलेजेस होते हैं, एक मिलाकर सारे जमा करके, ठीक है। तो अब ईच एंड एवरी वन को डिस्कस करते हैं और लैरिंजियल फ्रेमवर्क को भी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ विद दी फर्स्ट कार्टिलेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एक ऐसा कार्टिलेज है कि वो बेस ऑफ लैरिंग्स बनाता है, फाउंडेशन ऑफ लैरिंग्स बनाता है वो, ठीक है। बॉटम मोस्ट कार्टिलेज वो है, वो सर्कुलर इन शेप होता है, वो एंटीरियरली नैरो होगा एंड पोस्टीरियरली वो ब्रॉड होगा। इस कार्टिलेज का नाम है क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। क्रीकॉइड कार्टिलेज के बारे में मैंने क्या बताया, बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ दी लैरिंग्स, फाउंडेशन ऑफ लैरिंग्स, सर्कुलर या फिर सिग्नेट रिंग शेप होता है, एंटीरियरली स्लिम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रीकॉइड आर्च, पोस्टीरियरली ये वाइड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रीकॉइड लेमिना, ठीक है। अभी ये हो गया हमारे पास क्रीकॉइड कार्टिलेज। फिर हमारे पास आता है दूसरा कार्टिलेज जो एक बुक शेप होता है, और वो क्रीकॉइड के आगे वाले हिस्से से बेसिकली जॉइंट बनाता है, ठीक है। ये कुछ यूँ, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ये साइड व्यू है, अगर मैं आगे से दिखाऊं तो फिर कुछ यूँ होगा ये, ठीक है। इस कार्टिलेज का नाम है थायराइड कार्टिलेज। अब बुक शेप है तो फिर बुक में हमारे पास बुक के दो कवर्स आ जाते हैं। ये जो कवर्स हैं बुक के कोट ऑन कोट, ये कहलाते हैं थायराइड लेमिना, ठीक है। एंड देन बुक की जो बाइंडिंग होती है, जहाँ पे दो कवर्स बेसिकली मिल रहे हैं, जहाँ पे दो थायराइड लेमिना मिल रहे हैं, अगर वैसे एनाटॉमिकली बात करें तो ये वाला हिस्सा कहलाता है लेरेंजियल प्रोमिनेंस, ठीक है, दी एडम्स एप्पल जो होता है। अब थायराइड के जो दो लेमिना मिल रहे हैं वो हमेशा एट एन एंगल मिल रहे होते हैं। यूजुअली मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वो, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहे होते हैं। फीमेल में कम प्रोमिनेंट होता है तो वो 120 डिग्री के एंगल पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा थायराइड के अपने हॉर्न्स होते हैं, जो ये एजेस हैं ये ऐसे करके प्रोट्रूड होती हैं, तो सुपीरियर हॉर्न होता है, इन्फीरियर हॉर्न होता है। इतनी इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक लाइन होती है विच इज़ नोन एज ऑब्लिक लाइन। मसल की अटैचमेंट, जो भी थायराइड पे मसल अटैच होगा वो ऑब्लिक लाइन पर अटैच होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास थायराइड कार्टिलेज। एंटीरियरली क्रीकॉइड कार्टिलेज जो है कम्युनिकेट करता है या फिर आर्टिकुलेट करता है विद दी थायराइड कार्टिलेज। एक बुक शेप कार्टिलेज है जिसमें थायराइड लेमिना है और लेरेंजियल प्रोमिनेंस है, और उसके अलावा हमारे पास ऑब्लिक लाइन का जिक्र है इसमें, ठीक है।
फिर हमारे पास एक और कार्टिलेज आता है जो पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट करता है विद द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये एक पिरामिडल शेप कार्टिलेज है, इसका नाम है एरिथनॉइड कार्टिलेज, और ये दो होते हैं, पेयर होता है। तो फिर एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे पड़ा होगा, तो दो पड़े होंगे ये। ठीक है, अभी हमने सिर्फ जो थायराइड और क्रिकॉइड है ये दोनों अनपेयर्ड थे। अब एरिथनॉइड कार्टिलेज जो है वो 3 साइड्स होती हैं उसकी, पिरामिड है तो पिरामिड की 3 साइड होते हैं। जो नीचे वाले 2 साइड हैं, ये वाला एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर कौन सा, थायराइड वाले की तरफ, पोस्टीरियर कौन सा, जो क्रिकॉइड की तरफ है, क्रिकॉइड लेमिना की तरफ। जो एंटीरियरली है इसको हम बोलते हैं वोकल प्रोसेस। ठीक है, जो पोस्टीरियरली है उसको बोलते हैं मस्कुलर प्रोसेस। ठीक है, वोकल प्रोसेस क्या होगा, जहाँ ये एंटीरियरली आएगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द लैरिंग्स, और बेसिकली ये फोरशैडोइंग वोकल कॉर्ड्स बनाएगा। ठीक है, मस्कुलर प्रोसेस पीछे होगा और वो मसल्स इसके अटैच यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब ये तो 2 साइड्स हो गई। ऊपर वाली जो सुपीरियर साइड है वो क्या है, वहाँ पर हमारे पास एक और कार्टिलेज अटैच होता है, उस कार्टिलेज का नाम है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ठीक है, तो अब हमारे 4 कार्टिलेजेस हो चुके हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो बेस था, सर्कुलर था। ठीक है, फिर उसके ऊपर एंटीरियरली थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, पोस्टीरियरली एरिथनॉइड है। एरिथनॉइड के 2 प्रोसेसेस हैं, वोकल प्रोसेस और मस्कुलर प्रोसेस। एंड देन फिर उसके ऊपर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होता है जो एक बेसिकली टिप बना रहा होता है ऑफ द एरिथनॉइड। ठीक है, तो ये 4 हो गए। इसमें से 2 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। क्रिकॉइड और थायराइड अनपेयर्ड हो गए, एरिथनॉइड और कॉर्निकुलेट पेयर्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कार्टिलेज आता है, तो जो मिडिल ऑफ बेसिकली थायराइड कार्टिलेज से अराइज होता है, और वो जाता है टिल द बेस ऑफ द टंग। दैट कार्टिलेज इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस। ये वाहिद ऐसा कार्टिलेज है जो इलास्टिक कार्टिलेज है, बाकी सारे के सारे हाईलाइन कार्टिलेज हैं। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मे बी कभी भी MCQ वगैरह में आ जाए। सही है, तो ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस के पास फिर अटैचमेंट्स होती हैं टूवर्ड्स दी टंग विच इज़ नोन एज ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ठीक है, उसकी अटैचमेंट होती है टू दी हायोइड बोन, हायो एपिग्लॉटिक फोल्ड। एंड उसकी अटैचमेंट होती है टू दी व्हाट्स इट कॉल्ड, थायराइड कार्टिलेज, तो थायरो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। सही है, तो ये फोल्ड इसके बेसिकली इसको पोजीशन में रख के रखते हैं ताकि वापस बेसिकली रिट्रैक्टेड, हमेशा ये यूजुअली ओपन होता है राइट, लेकिन ये फोल्ड इसको ओपन करके रखते हैं, और जब क्लोज़ करने की बारी आती है तो फिर मसल उसको क्लोज़ करता है, फिर ये वापस ओपन हो जाता है थ्रू वाया द फोल्ड्स। हेंस इसको इलास्टिक रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एपिग्लॉटिस। फिर हमारे पास हम लोग डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन्स को। मेम्ब्रेन्स जो हैं थायराइड की, वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन होती है और एक होती है इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन। अच्छा, व्हाट यू विल नोटिस कि मैंने एक कार्टिलेज अभी नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि टोटल 9 है ना, जिसमें से 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हुए, 1 2 3, तो 4 + 3 7, बाकी 2 रहते हैं राइट। अब वो 2 पेयर्ड होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, अब हम आते हैं मेम्ब्रेन्स पे। मेम्ब्रेन्स में हमारे पास मेम्ब्रेन्स 2 किस्म की होती हैं, एक होती है एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स, दूसरी होती है इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन थायराइड के लैरिंग्स के अंदर ही होती हैं, लैरिंग्स के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रही होती हैं। एक्सट्रिंसिक वाली जो होती हैं वो लैरिंग्स को बाहर वाले स्ट्रक्चर से कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन में थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है जो थायराइड को हायोइड बोन से कनेक्ट करेगी। क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन है जो क्रिकोइड को ट्रेकिया से बेसिकली कनेक्ट करेगी। और फाइनली वी हैव हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट्स जो बेसिकली एपिग्लॉटिस को हायोइड बोन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक वाले में हमारे पास फिर आ जाते हैं मेम्ब्रेन्स दूसरी। एक हमारे पास मेम्ब्रेन आती है दैट इज़ नोन एज क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये बेसिकली एरिथनॉइड को कनेक्ट कर रही होती है विद द एपिग्लॉटिस। तो ये कुछ यूँ आती है, ठीक है, रफली स्पीकिंग ये कुछ यूँ आती है।
सही है। इसकी एक अपर फ्री बॉर्डर होती है, ये रही, और इसकी एक लोअर फ्री बॉर्डर होती है, ये रही। सही है। अपर फ्री बॉर्डर जो होती है इसको हम बोलते हैं एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो लोअर फ्री बॉर्डर होती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली कहलाते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ये बेसिकली फॉल्स वोकल कॉर्ड जो नाम पड़ता है ना, ये इनका नाम है, वेस्टिबुलर फोल्ड का नाम है, विच इज़ दी लोअर मार्जिन ऑफ दी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास एक और मेम्ब्रेन आती है जो क्रीकॉइड और थायराइड के बीच में होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऐसे करके है। इसकी जो होगी, इसकी अपर मार्जिन फ्री होती है, और ये बेसिकली इसकी जो अपर मार्जिन होती है ना, वो हमारे पास बनाती है, वो बेसिकली वोकल प्रोसेस से कनेक्ट होती है, और वोकल प्रोसेस और थायराइड को कनेक्ट कर रही होती है, तो वो हमारे पास बनाती है वोकल लिगामेंट। ठीक है, तो वोकल प्रोसेस ऑफ एरेटनॉइड प्लस द वोकल लिगामेंट विच इज़ द अपर फ्री मार्जिन ऑफ क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर हमारे पास बनाते हैं वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड ये बनाते हैं। ठीक है, और इसकी अटैचमेंट होती है टू द मिडल ऑफ द थायराइड एंगल। तो ये हमारे पास क्रीको, एक तो इंट्रिंसिक वाले में कौन सी मेम्ब्रेन आ गई, क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा थायरो एपिग्लॉटिक फोल्ड या फिर मेम्ब्रेन, और फाइनली वी हैव क्रीको वोकल लिगामेंट। क्रीको वोकल लिगामेंट इज़ बेसिकली द वोकल लिगामेंट जो होता है, उसका नाम है। सही है। यूजुअली हम लोग उसको जो अपर फ्री मार्जिन है उसको या तो मान लेते हैं क्रीकोथायराइड का ही पार्ट मान लेते हैं, या तो फिर उसको अलग से नाम दे देते हैं क्रीको वोकल लिगामेंट। सही है। अब कभी कभी ये होता है कि क्रीको वोकल लिगामेंट ना नीचे जाके, कभी कभी तो नहीं, वैसे ही ये होता है कि क्रीको वोकल लिगामेंट नीचे जाके थोड़ा नैरो हो जाता है, उसके नीचे वाले पार्ट अपर वाले पार्ट से ज़्यादा नैरो होता है। तो ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये, बिल्कुल ऐसे करके है इसकी अरेंजमेंट। तो ये बेसिकली एक कोन बना रहा होता है जिसको बोलते हैं कोनस इलास्टिकस। अक्सर फॉरेन बॉडी यहाँ पे आके फंस रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, लेरिंग्स का पूरा फ्रेमवर्क हो गया। अब जो दो कार्टिलेज बच रहे थे वो कौन से हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है ना, अराउंड दिस एरिया हमारे पास दो और ऐसे कार्टिलेज होते हैं, वन इन ईच फोल्ड, जिसको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद कर रहे होते हैं, उसका इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। सही है, तो अब हम आ जाते हैं इस पूरे को थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। तो लेरिंजियल फ्रेमवर्क इज मेड फ्रॉम कार्टिलेज। कार्टिलेज पेयर्ड होती है और अनपेयर्ड होती है। अनपेयर्ड में वी हैव क्रीकॉइड जो बेस बना रही थी, वी हैव थायराइड एंड वी हैव एपिग्लॉटिस। ठीक है, पेयर्ड में वी हैव एरेटनॉइड, वी हैव कॉर्निकुलेट, वी हैव क्यूनिफॉर्म। सही, ये हो गई पेयर्ड कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस जो है वो इलास्टिक है, बाकी सारी हाईलाइन है। मेम्ब्रेन में हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक में वी हैव थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, वी हैव हायोएपिग्लॉटिक फोल्ड्स या लिगामेंट, उसके अलावा वी हैव क्रीकोट्रेकियल मेम्ब्रेन। इंट्रिंसिक में वी हैव क्रीकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, वी हैव क्रीकोवोकल लिगामेंट, वी हैव क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और थायरोएपिग्लॉटिक मेम्ब्रेन या फिर लिगामेंट रादर। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स इसकी और लिगामेंट्स दोनों आ गए। सही है, तो ये हमने फ्रेमवर्क इसका वो कर दिया कंप्लीट। अब फ्रेमवर्क कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है उसकी हमारे पास आती है कि लेरिंग्स के हमें सब डिविजन्स करने होते हैं, या फिर लेरिंग्स के सब साइड्स कहलाते हैं ये। ठीक है, मतलब कि लेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन रीजन्स, तो उसको हमें डिस्कस करना है। तो अब आ जाते हैं वापस इसी पिक्चर पे। अब लेरिंग्स की एंट्री कहाँ से है बिल्फर्स, अब ये थोड़ी सी पिक्चर वो है, इधर ही कर लेते हैं, या फिर आई जस्ट कट एंड देन मैं कोई गूगल से फ़ोटो दिखाकर एंड देन उधर से मैं समझाना शुरू करूँगा। मुझे इतनी अच्छी कोई पिक्चर मिली नहीं तो मैंने ड्रॉ कर दिया है इसको। तो ये हमारे पास क्रीकॉइड कार्टिलेज है।
ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये एपिग्लॉटिस है, वी हैव कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये हमारे पास, सॉरी वी हैव एरेटनॉइड हेयर, दिस इज़ कॉर्निकुलेट, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, ये क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये हमारे पास बेसिकली लेरिंग्स आ गए। थायराइड मैंने थोड़ी बड़ी बना दी, थायराइड थोड़ी छोटी होगी, ऐसे करके होगी। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन ऑब्वियसली टुवर्ड्स दी वो नहीं होती। ठीक है, रफली स्पीकिंग ये। अब होता यूँ है कि लेरिंग्स की एंट्री क्या है, लेरिंग्स की एंट्री यहाँ से होगी, राइट। तो लेरेंजियल इनलेट कहलाता है ये वाला ऐसा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विथ पर्पल। ये वाला जो हिस्सा है ये लेरेंजियल इनलेट कहलाएगा। अब लेरेंजियल इनलेट इज फॉर्म बाय व्हाट, एपिग्लॉटिस, upper free margin of the quadrangular membrane which is known as the airy epiglottic fold। ठीक है, एरेटनॉइड्स एंड इंटर एरेटनॉइड फोल्ड भी होता है जो दो एरेटनॉइड के बीच में होता है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिकली ऐसे करके सर्कुलर बन जाएगा, जहाँ पे आगे एपिग्लॉटिस होगी, फिर एपिग्लॉटिस से ऐसे करके रुको, फिर यहाँ पर आ रहा होगा हमारे पास एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, फिर यहाँ पे एरेटनॉइड होंगे, फिर एरेटनॉइड के बीच के फोल्ड्स, एंड देन ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड ऑफ द अदर साइड। तो ये बेसिकली इनलेट हो गया, लेरेंजियल इनलेट। सही है, तो पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस कर ली, लेरेंजियल इनलेट डिस्कस कर लिया। लेरेंजियल इनलेट से लेकर हमारे पास जो लोअर फ्री मार्जिन ऑफ क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है विच इज़ नोन एज वेस्टिबुलर फोल्ड या फिर वेस्टिबुलर लिगामेंट कह दो, वहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो लेरेंजियल इनलेट से लेकर वेस्टिबुलर लिगामेंट या वेस्टिबुलर फोल्ड तक का एरिया जो है दिस इज नोन एज सुप्राग्लॉटिक रीजन ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज वेस्टिब्यूल ऑफ द लेरिंग्स। ओके, लेकिन वो ठीक है, खैर कुछ भी नहीं है। तो सुप्राग्लॉटिक रीजन ऑफ लेरिंग्स में क्या है, लेरेंजियल इनलेट से लेकर वेस्टिबुलर फोल्ड तक। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला एरिया, वेस्टिबुलर फोल्ड के बाद वाला एरिया। अब वेस्टिबुलर फोल्ड के बाद वाला जितना भी एरिया है ना, उसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जो वोकल कॉर्ड से ऊपर है और वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में ये वाला एरिया, दूसरा वो जो वोकल कॉर्ड से लेकर अब एंड तक, जब तक आपकी क्रिकोथायरॉइड एंड नहीं हो जाती, वो वाला एरिया। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड से लेकर अप टिल दी क्रिकोइड कार्टिलेज तक का एरिया है, ये वाला जो है ये कहलाते हैं इंफ्राग्लॉटिक पार्ट ऑफ लेरिंग्स या फिर इंफ्राग्लॉटिक रीजन ऑफ लेरिंग्स। सही है, बाकी जो बीच में हिस्सा रह गया इसको हम बेसिकली वेंट्रिकल ऑफ द लेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, लाइक इसकी कनेक्शन होती है विद द ग्लैंड्स वगैरह। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर लेरिंजियोसील फॉर्मेशन हो सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे लेरिंजियोसील फॉर्मेशन होती है जब ज़्यादा सिक्रीशंस आना शुरू हो जाती हैं वेंट्रिकल से। ठीक है, तो लेरिंग्स के हमने हिस्से कर दिए। लेरेंजियल इनलेट उसकी एंट्रेंस थी, एंट्रेंस से लेकर वेस्टिबुलर फोल्ड तक हमारे पास आ गया सुप्राग्लॉटिक रीजन, फिर वेस्टिबुलर फोल्ड से लेकर वोकल कॉर्ड्स तक आ गया हमारे पास वेंट्रिकल ऑफ लेरिंग्स, फिर वोकल कॉर्ड से नीचे जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक हमारे पास आ गया इंफ्राग्लॉटिक ऑफ दी लेरिंग्स। तो ये इसके रीजन्स हो गए। इसकी इंपॉर्टेंस में हमारे पास लेरेंजियोसील इसकी इंपॉर्टेंस है। सही है, फिर हम आ जाते हैं मसल्स ऑफ लेरिंग्स पे, द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। टेक्निकली ब्लड सप्लाई वगैरह भी, लेकिन वो खुद देख लेना, उसकी इतनी ज़्यादा खास वो है नहीं। मसल्स में हमारे पास आ जाते हैं, मसल्स एक्सट्रिंसिक होते हैं और इंट्रिंसिक होते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में हमारे पास एलिवेटर्स ऑफ लेरिंग्स एंड डिप्रेसर्स ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, ये वो मसल्स हैं जो हायोइड बोन के मसल्स होते हैं। वो जब हायोइड बोन को मूव करते हैं तो लेरिंग्स भी साथ में मूव होता है। एलिवेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं जो फेस या हेड से आ रहे हैं और फिर हायोइड पे कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे माइलो हायोइड, जेनियो हायोइड, स्टाइलो हायोइड, ये वाले। डिप्रेसर्स वो हैं जो नीचे से आ रहे हैं, स्टर्नम वगैरह से आ गए,
अक्रोमियन प्रोसेस से आ गया। तो स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, ये डिप्रेसर्स हो गए। ठीक है। इंट्रिंसिक मसल में हमारे पास आते हैं मसल्स ऑफ दी वोकल कॉर्ड्स, जो अटैच होते हैं टू दी एरेटनॉइड के मस्कुलर प्रोसेस। यूजुअली मस्कुलर प्रोसेस पे या तो फिर एरेटनॉइड पे खुद ही हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं मसल्स ऑफ दी वोकल कॉर्ड्स एंड मसल्स ऑफ दी लैरिंजियल इनलेट। ठीक है। वोकल कॉर्ड्स के जो मसल होंगे वहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं, मतलब कि एबडक्टर और एडक्टर। और हमारे पास आ जाता है वोकल कॉर्ड्स के टेंसर एंड रिलैक्सर। ठीक है। जो रोटेटरी मूवमेंट हो रही थी वोकल कॉर्ड्स एरेटनॉइड की, वो एडक्शन और एबडक्शन करवाती है। और जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है वोकल कॉर्ड्स एरेटनॉइड की, वो हमारे पास करवाती है टेंशन एंड रिलैक्सिंग। ठीक है। और लेरेंजियल इनलेट में हमारे पास ओपनर्स होते हैं एंड क्लोजर होते हैं। तो ये हमें आना चाहिए कि एबडक्टर कौन है, एडक्टर कौन है, टेंसर कौन है, रिलैक्सर कौन है, ओपनर कौन है और क्लोजर कौन है। एबडक्टर ऑफ दी वोकल कॉर्ड एक ही है। ठीक है। वो कौन सा है? दैट इज़ योर पोस्टीरियर क्रीको एरेटनॉइड। ये बेसिकली ऐसे होता है कि ये क्रीको एरेटनॉइड है वेलफर्स, इसका पीछे मस्कुलर प्रोसेस है ना, तो ये बेसिकली दो मस्कुलर प्रोसेसेस को जब साथ में मिलाता है ना, तो फिर आगे वाले जो एंटीरियर जो वोकल प्रोसेस हैं वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है। बिल्फर्स एरेटनॉइड ऐसे है, ये एक लेफ्ट का है और एक राइट का एरेटनॉइड है। और ये क्या है? इसका मस्कुलर प्रोसेस है। ठीक है। और ये क्या है? वोकल प्रोसेस है। तो क्या होता है कि जब मस्कुलर प्रोसेस साथ हो जाते हैं ना, ऐसे मिल जाते हैं, तो फिर वोकल प्रोसेस क्या हो गया? वो दूर चले गए एक दूसरे से। तो ये एबडक्शन कहलाती है। दिस इज डन बाय पोस्टीरियर क्रीको एरेटनॉइड, द ओनली एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड। फिर एडक्टर आ जाते हैं। एडक्टर में हमारे पास ट्रांसवर्स एरेटनॉइड होता है, ओब्लीक एरेटनॉइड्स होते हैं, लेटरल क्रीको एरेटनॉइड होता है। सही है। एडक्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है रिलेटिवली। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टेंसर एंड रिलैक्सर। टेंसर में हमारे पास आ जाता है क्रीकोथायरॉइड मसल एंड रिलैक्सर में हमारे पास आ जाता है वोकलिस या फिर थायरोएरेटनॉइड मसल। सही है। एंड देन फाइनली वी हैव लेरेंजियल इनलेट के मसल, एक ओपनर है और एक क्लोजर है। ओपनर जो होता है लेरेंजियल इनलेट का, दैट इज़ दी थायरोएपिग्लॉटिक मसल, एंड जो क्लोजर होता है दैट इज़ दी एरी एपिग्लॉटिक मसल। एंड दैट इज़ ऑल फॉर लैरिंग्स।